नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी जानते हैं जहां हर दिन कुछ ना कुछ असाधारण होता है। एक ऐसी जगह जहां जमीन से अपने आप उबलता हुआ पानी निकलता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी आग या गैस के बस धरती की अपनी गर्मी से ही पूरा का पूरा खाना पक जाए? सुनने में ये किसी कल्पना जैसा लगता है ना, लेकिन ये सच है। ये जगह है तातापानी, जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है। ये अंबिकापुर रामानुजगंज नेशनल हाईवे पर जिला हेडक्वार्टर से बस कोई 12 किलोमीटर दूर ही है। और देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ताता मतलब गर्म और पानी मतलब जल, तो ताता पानी यानी गर्म पानी। और ये नाम इस जगह पर बिल्कुल 100% सटीक बैठता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे ये जगह कुदरत के एक बहुत बड़े ओपन किचन की तरह काम करती है। यहाँ की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन से कुदरती तौर पर खौलता हुआ पानी निकलता है। और ऐसा नहीं कि ये कुछ महीनों के लिए होता है, नहीं, ये पूरे साल होता है। ये कोई मौसमी बात नहीं है, ये तो एक स्थायी चमत्कार जैसा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? यहाँ के लोग और जो टूरिस्ट आते हैं वो इस उबलते पानी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं। जी हाँ, चावल, आलू या अंडे, इन सबको एक कपड़े की पोटली में डालकर बस कुछ देर के लिए इस पानी में डुबो दिया जाता है और बस कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म खाना पककर तैयार। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इस कुदरती अजूबे के पीछे ना दो अलग अलग कहानियां चलती हैं, एक विज्ञान की और दूसरी आस्था की। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस पानी को इतना गर्म कर देती है? चलिए इन दोनों ही वजहों को जरा समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ विज्ञान कहता है कि जमीन के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर यानी कि गंधक मौजूद है और जब पानी इससे होकर गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पौराणिक कथा है जो इसे भगवान राम और सीता जी से जोड़ती है। कथा के अनुसार उनके हाथ से गिरे गर्म तेल की बूंदों से ही ये गर्म पानी निकलना शुरू हुआ। लेकिन ताता पानी की कहानी सिर्फ गर्म पानी तक ही सीमित नहीं है। इस जगह के साथ लोगों की गहरी आस्था और अटूट विश्वास भी जुड़ा हुआ है। और यहीं पर आकर ना विज्ञान और विश्वास एक हो जाते हैं। विज्ञान बताता है कि पानी में सल्फर है और लोगों की आस्था ये कहती है कि इसी सल्फर में बीमारियों को ठीक करने की जबरदस्त शक्ति है। ऐसी पक्की मान्यता है कि इस पानी में नहाने से कई तरह के स्किन डिजीजेज यानी चर्म रोग और जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है और इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ताता पानी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल वंडर मतलब एक भौगोलिक अजूबा भर नहीं है, बल्कि ये आस्था का एक बहुत बड़ा जीता जागता केंद्र है। यहाँ भगवान शिव की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा भी है जो इतनी ऊंची है कि दूर से ही नजर आ जाती है। अब तो ये प्रतिमा इस पूरे इलाके की पहचान बन चुकी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के मंदिर परिसर में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भी स्थापित किए गए हैं। इससे ये जगह तीर्थयात्रियों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब उस समय की बात करते हैं जब ताता पानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है, जब यहाँ उत्सव की धूम होती है। ये समय है ताता पानी महोत्सव का। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यहाँ 3 दिनों तक चलने वाले एक बहुत बड़े मेले की शुरुआत होती है और इसी मेले को ताता पानी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं होता। इस महोत्सव में इन पवित्र झरनों का जश्न मनाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं। सोचिए पूरा माहौल कितना उत्सव वाला होता होगा। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक लोकल इवेंट नहीं है। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी भारी भीड़ उमड़ती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रीजनल फेस्टिवल बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ताता पानी एक बहुत ही अनोखी जगह है। ये एक ऐसा संगम है जहां भूविज्ञान, आस्था, ठीक होने की उम्मीद और संस्कृति का उत्सव सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। और आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है कि ताता पानी की असली शक्ति आखिर है किसमें? जमीन से निकलते उस सल्फर वाले गर्म पानी में, या फिर उन पवित्र कहानियों और उस विश्वास में जो सदियों से इस जगह को सींच रहे हैं?